हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेलोजनों के विन्यास से किस प्रकार समानता दर्शाता है। हमें बताना है कि हाइड्रोजन का विन्यास जो है वो हेलोजन से किस तरीके से समान होता है। मुख्य अवधारणा देखेंगे और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे हाइड्रोजन की हेलोजनों से समानता किस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो हेलोजनों से समानता दर्शाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो ये एस ब्लॉक का तत्व है और पहला तत्व है। जबकि अगर हेलोजन की बात करें, हेलोजन कौन कौन से होते हैं तो वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इनको हम साधारणतया हेलोजन कहा जाता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, किसके, हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसके विन्यास की बात करें तो इसका विन्यास होता है साधारणतः NS1, या हम कह सकते हैं इसका विन्यास जो होता है वो 1s1 होता है। जबकि हेलोजनों का जो विन्यास होता है वो होता है NS2NP5। ठीक है, तो NS2NP5 ये हेलोजनों का साधारणतया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये समान किस तरीके से होता है हम देख लेते हैं। यदि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेगा तो ये इसका विन्यास हो जाएगा NS2। ये जो NS2 विन्यास है ये किसके समान है, हीलियम के समान, जो कि क्या है, आगे आने वाली उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है। और ऐसे ही हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो इनका विन्यास हो जाता है NS2NP6, जो कि आगे आने वाली उत्कृष्ट गैस के जैसा है, उत्कृष्ट गैस का ही विन्यास होता है। ठीक है, आगे आने वाली उत्कृष्ट गैस का विन्यास होता है। जैसे अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो आगे आने वाली जो गैस है नियोन, उसके जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अगर क्लोरीन है तो वो आर्गन के जैसा, अगर ब्रोमीन है तो क्रिप्टोन के जैसा, और अगर आयोडीन है तो वो जिनोन के जैसा गैस विन्यास जो है वो प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो आगे आने वाली उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करती है। या हम कह सकते हैं कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ये H- बनाएगा, और जो हेलोजन होते हैं वो F-, Cl-, Br- या I- बनाते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी जो ऋणात्मकता होती है वो -1 होती है और इसका भी -1 होती है, तो ये हाइड्राइड के रूप में होते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्राइड के रूप में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड बनाता है। जबकि जो हेलोजन होते हैं वो क्या बनाते हैं, हेलाइड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हेलाइड बनाते हैं। और धातुओं के साथ ये धातु हाइड्राइड बनाता है और ये धातु हेलाइड बनाता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।